सो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक और न्यूमेरिकल जो हमारे और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा, जिससे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल को समझ सकें। ओके, यहाँ पर हमको पता है हम तीन इक्वेशन यूज़ करते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू एस। ये तीन इक्वेशन हमें कैसे यूज़ करना है उस क्वेश्चन वो हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारे पास में यही क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को भी समझाता है, पर हम अभी यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं और उसी की हेल्प से हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। ओके, मतलब कि दोनों एक ही लाइन पर मूव कर रही है ना। हमने मान लिया कि ये लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन है जिसके अलोंग दोनों कार ए और बी मूव कर रही है। कार ए मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वाई कार बी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, ए के लिए हमको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करना पड़ेगा, पर बी के लिए हमको यूनिफॉर्म मोशन का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आता है कि कब हमें एक्सेलरेटेड मोशन यूज़ करना है, कब हमें यूनिफॉर्म मोशन यूज़ करना है, उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है। t इक्वल टू 0 पर कार a इज़ 10 मीटर बिहाइंड कार b, है ना। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि कार a है और कार b जो है वो इससे 10 मीटर की डिस्टेंस आगे है, या फिर हम बोल सकते हैं कि a जो है वो 10 मीटर बिहाइंड है। ठीक है, हमको ये फाइंड करना है कि कब व्हेन कार a ओवरटेक्स b। ओके, तो a तो यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, कार a यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। मान लेते हैं किसी पॉइंट c पे जाके दोनों मिलते हैं। ठीक है, c पे जाके दोनों मिलते हैं, तो हम अगर बात करें डिस्टेंस कवर्ड बाय a, तो हम लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ a इंटू टी प्लस 1/2 एक्सेलरेशन ऑफ a इंटू टी स्क्वायर। ओके, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 था क्योंकि स्टार्ट मोशन स्टार्ट कर रहा है वो, तो एस ए इक्वल टू 0 प्लस हाफ, ए का वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखा है, उसका एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 4, और टी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमको मिला 2t स्क्वायर, क्योंकि ये 4 2 से कैंसिल होगा। ऐसे ही अगर हम डिस्टेंस कवर्ड बाय बी की बात करें तो वो होगा डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, मतलब यहाँ बी से ए तक का सी तक का डिस्टेंस वो है एस बी, और ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो है एस ए। ओके, वो होगा u ऑफ b इंटू टी, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है ना, तो हम डायरेक्ट s इज इक्वल टू यू टी लिखेंगे, और u का वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखा है इंटू टी। हमें यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि एस ए माइनस एस बी इक्वल टू 10 मीटर होगा। हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस टी इज इक्वल टू 10। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम श्रीधराचार्य मेथड यूज़ करेंगे। हमारे पास में t इज इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर b का वैल्यू हमको -1 गिवन है, a का वैल्यू 2 गिवन है, और c का वैल्यू हमारे पास में -10 गिवन है। इन सब का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 1 स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -10। ओके, डिवाइडेड बाय 2a, मतलब 2 इंटू a का वैल्यू 2। यहाँ से t का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है, यहाँ पर t इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट, ये हो जाएगा कितना प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 1, अल्टीमेट मिलेगा 81 डिवाइडेड बाय 4। ओके, हम यहाँ पर नेगेटिव साइन अवॉइड करेंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, ओनली पॉजिटिव साइन, ओनली पॉजिटिव लेंगे, टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो t इज इक्वल टू होगा 1 प्लस 9/4, मतलब कि 10/4, मतलब कि 2.5 सेकेंड। कितना होगा 2.5 सेकेंड के बाद वो मिल जाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि जब वो दोनों मिलेंगे तो डिस्टेंस कवर्ड दोनों का क्या है हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
ओके, और इज इक्वल टू 10 पुट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि जब एक्सेलरेटेड मोशन है तो आपको s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर लगाना है, और कांस्टेंट मोशन है तो s इज इक्वल टू v इंटू टी लगाना है। उसी के हेल्प से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। थैंक यू वेरी मच।